मंडला जिले से आती हैं संपतिया उइके, आदिवासी चेहरा हैं और उन्हें शामिल किया जाएगा। राव उदय प्रताप सिंह, गाडरवारा सीट है, गाडरवारा सीट से इन्हें शामिल किया गया है। महाकौशल से लगा हुआ ये इलाका और ये भी महत्वपूर्ण सीट। निर्मला भूरिया, ये देखिए पेटलावत से विधायक हैं और बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भूरिया परिवार से आती हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक प्रमुख चेहरा रहा है, इस परिवार का दबदबा रहा है। और मालवा से आती हैं, आदिवासी चेहरा है निर्मला भूरिया, उनको शामिल किया गया। विश्वास सारंग भोपाल की नरेला विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे हैं और बहुत विश्वसनीय चेहरा है। जिस तरह से इनका नाम में विश्वास सारंग है, तो इससे पहले शिवराज सरकार में भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास में था और अब जब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बन रही है तब उसमें भी ये शामिल रहेंगे। इस तरह से गोविंद सिंह राजपूत, विधायक सुर्खी से इनको शामिल किया गया है। विधायक हैं सुर्खी से और इनको भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। गोविंद सिंह राजपूत भी बड़े कट्टर समर्थक हैं सिंधिया के, तो सिंधिया समर्थकों का दबदबा भी यहां पर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच लगातार आपको हम बता रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है। IBC 24 के पास में ये मंत्रियों की पूरी सूची सबसे पहले पहुंची है और हम आपके सामने बकायदा वो सूची रख रहे हैं कि कौन 18 कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। 18 कैबिनेट मंत्री के साथ ही 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी जिनकी जिम्मेदारी होगी और 4 जिन्हें राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, उनकी सूची भी सबसे पहले हम आपके सामने लगातार अब टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। और जैसा हमने आपसे वादा भी किया था कि जैसे ही सूची आएगी सबसे पहले आपका अपना चहेता नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 सबसे पहले उससे आपके सामने रखेगा और हमने अपने वादे को निभाया है। और आप देखेंगे कि जब आप शपथ ग्रहण के लिए होगा तो यही वो चेहरे हैं जो शपथ के लिए एक के बाद एक पहुंचेंगे। विवेक पटैया लगातार से बने हुए। विवेक, आपने अभी बातचीत की थी प्रतिमा बागरी से। प्रतिमा बागरी, राधा सिंह, संपतिया उइके, निर्मला भूरिया, ऐसे कई और शामिल हैं। महिलाओं को इस बार तवज्जो दी गई है, उनको अच्छा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश यहां पर की गई है। जाहिर तौर पर यह भी एक संदेश देने की कोशिश, क्योंकि लाडली बहनों के नाम पर जिस तरह से बड़ी जीत मध्य प्रदेश में मिली है, यह वजह है कि मंत्रिमंडल में भी अब महिलाओं का दबदबा देखने को मिल सकता है। किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं पिछले मंत्रिमंडल को और इस मंत्रिमंडल को? देखिए हितेश जी, पिछले मंत्रिमंडल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यदि हम बात करें तो काफ़ी कम प्रतिनिधित्व था, लेकिन इस बार जो है एक प्रतिनिधित्व महिलाओं का जो है वो खासा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि नए चेहरे महिलाओं के जो इस बार बीजेपी के नेतृत्व ने जो है नए चेहरे महिलाओं के दिए हैं मंत्रिमंडल में। हम यदि बात करें निर्मला भूरिया की, तो हालांकि वो लंबे समय से राजनीति में है, चुनाव जीतते आ रही है, भाजपा संगठन में काम करते आ रही हैं, लेकिन इस बार उनको जो है मंत्री बनाया जा रहा है। प्रतिमा बागरी को मंत्री बनाया जा रहा है, राधा सिंह को मंत्री बनाया जा रहा है। मतलब हर वर्ग से महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है। तो एक आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिमा जी जो है यहाँ कार्यकर्ताओं से भी मिल रही है और अब जो है वो राजभवन के लिए जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर जो है एक अच्छी एक्सरसाइज की है, कि एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बम्पर जीत जो हुई थी उसके पीछे महिलाओं के वोटिंग परसेंट का एक बहुत बड़ा योगदान है। और 145 सीटों पर मध्य प्रदेश में 75% से अधिक महिलाओं ने वोटिंग की है। 145 सीटों पर आप समझ सकते हैं कि 145 सीटों पर यदि महिलाओं का वोटिंग परसेंट 75% से अधिक है तो वो किस तरह बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ था। और यही कारण था कि एक बम्पर जीत जो है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हासिल की। और उस बम्पर जीत के बाद बीजेपी नेतृत्व ने भी जो है महिलाओं को निराश नहीं किया और जो कैबिनेट है उसमें एक बड़ा कह सकते हैं प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया है। और इस प्रतिनिधित्व के चलते बीजेपी जो है एक बार फिर लोकसभा चुनाव में महिलाओं के बीच मैसेज देने की कोशिश करेगी कि महिलाएं जो है भाजपा की धुरी में है, भाजपा के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा जो बिल अभी पिछले दिनों जब केंद्र सरकार ने जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल लेके आए थे, जिसका जो रिजल्ट हम 2029 के लोकसभा चुनाव के दौरान, 28 के चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा कि किस तरह 50% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभाओं में मिलेगा। लेकिन उसके पहले ही बीजेपी ने ये एक्सरसाइज करके दिखाया है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर बीजेपी काफ़ी चिंतित है। और ये मंत्रिमंडल में जो महिलाओं को जगह मिल रही है, क्षेत्र के हिसाब से भी, समाज जाति के हिसाब से भी और लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी, तो ये भी महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा चूंकि इससे पहले भी हमने जिक्र किया
कि इस मंत्रिमंडल में चुनाव जीते हुए 3 सांसदों को, हालांकि वो विधायक हो गए हैं, उनसे सांसद पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन चर्चाएं होती हैं प्रहलाद पटेल की, राकेश सिंह की, इनको शामिल किया गया है इसमें लिस्ट में, लेकिन रीति पाठक का नाम इसमें अभी शामिल नहीं है। तो ये इसको क्या उनके लिए कुछ और जिम्मेदारी सोच के रखी होगी या किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक सवाल है कि रीति पाठक आखिर कैबिनेट में क्यों नहीं है। इसके पीछे की कई वजह भी हो सकती है कि वो विंध्य से आती है और विंध्य से प्रतिमा बाघरी को एससी चेहरे के तौर पर भी मैदान में उतारा है, बीजेपी ने उनको जो है मंत्री बनाया है। तो हो सकता है एक बड़ा कारण रीति पाठक के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने के पीछे एक ये भी है कि विंध्य क्षेत्र से एक महिला है, वो भी एससी वर्ग से है, इसलिए जो है उनको शामिल नहीं किया गया। दूसरा हो सकता है कि उनको एक बार फिर जो है लोकसभा का चुनाव सीधी से लड़ाया जाए, या इसलिए उनको जो है मंत्री नहीं बनाया गया है, क्योंकि 4-5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उनको मंत्री नहीं बनाने के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि उनको जो है लोकसभा में फिर से लड़ाया जा सकता है, क्योंकि अब नए चेहरे तलाशने पड़ेंगे लोकसभा के लिए बीजेपी को। और ऐसे में रीति पाठक लगातार चुनाव जीतते आने वाली महिला है, और हो सकता है कि एक बड़ा कारण यही है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल जो है नहीं किया गया, उनको लोकसभा की फिर से जिम्मेदारी दी जा सकती है। ठीक है विवेक, आप लगातार वहाँ पर नेता जो पहुँच रहे हैं उनसे बातचीत करते रहिए और उनकी प्रतिक्रिया भी लगातार हमको मिलती रहेगी, लेकिन इन सब के बीच में वो सूची भी लगातार हम दिखा रहे हैं। एक बार स्क्रीन पर हम दर्शकों को वो सूची दिखा दें जो IBC 24 के पास सबसे पहले पहुंची हैं। नारायण पवार, देखिए ब्यावरा से ये विधायक हैं, ब्यावरा वही मालवा का इलाका, तो मालवा का अच्छा खासा दबदबा यहां पर देखने को मिल रहा है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में नारायण पवार अपनी जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। और इसी कड़ी में अगला नाम राधा सिंह, चितरंगी सिंगरौली सीट से, ये चितरंगी सिंगरौली जिले की सीट है चितरंगी, यहां से चुनाव जीत कर आई हैं और पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। एक दमदार व्यक्तित्व इनका रहा है और इसी तरह की छवि इलाके में रही है इनकी, और यही वजह है कि इनको शामिल किया जा रहा है। राकेश शुक्ला महगांव से चुनाव जीत कर आए हैं और इन्हें भी पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। तो तमाम अलग अलग संभागों के चेहरों को भी शामिल किया गया है कि किस तरह से अलग अलग संभागों में क्षेत्रों को भी साधा जाए, जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाए। कृष्णा गौड़ देखिए मध्य क्षेत्र से एक बड़ा चेहरा, गोविंदपुरा सीट से प्रचंड बहुमत से, प्रचंड सीटों वोटों से इस बार जीत कर आई हैं। 1 लाख से ज्यादा इन्होंने वोटों से चुनाव जीता है। कृष्णा गौड़ बाबूलाल गौर की बहू हैं। बाबूलाल गौर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनकी बहू अब कृष्णा गौर मंत्रिमंडल में शामिल होंगी और कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करेंगे। धर्मेंद्र लोधी जबेरा सीट से ये आते हैं, लोधी बाहुल्य इलाका ये है और लोधी समाज को भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया है। तो लगातार हम जातिगत समीकरणों के आधार पर भी देख रहे हैं, तमाम चीजों को देख रहे हैं। IBC 24 के पास सबसे पहले ये तमाम सूची जो उसमें आज मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले विधायक, उसकी सूची रख रहे हैं। ग्वालियर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, नासिर गौरी, उनके पास चलते हैं। नासिर, ग्वालियर से उन चेहरों को लेकर लगातार हम बात कर रहे थे और IBC 24 ने संभावितों की जब सूची रखी थी तो कमोबेश यही चेहरे सामने रखे थे और हम लगातार उस पर चर्चा भी कर रहे थे। अब IBC 24 के पास में वो सूची भी आ गई है सबसे पहले, जिसमें लगातार हम बता रहे हैं कि अलग अलग संभागवार किन चेहरों को शामिल किया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग के हिस्से कौन कौन से बड़े चेहरे आए हैं, एक बार आप दर्शकों को फिर से बताइए। देखिए देश पहले दिन से, यानी कि जब मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उसके बाद से जब मंत्रिमंडल के लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कौन कौन शामिल होगा, तो ग्वालियर चंबल संभाग से पहले दिन से यह कहा था कि ज्यादा नाम नहीं होंगे और 4 से 5 नाम रह सकते हैं। तो IBC 24 की सबसे पहले खबर पर मोहर लगी कि 4 नाम शामिल कर लिए गए हैं, जिसमें प्रद्युमन सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा, राकेश शुक्ला और हैदल सिंह कंसाना। यही नामों को लेकर बार बार हम कह रहे थे कि नाम रेस में है और यही होंगे, चौंकाने वाले नाम ज्यादा नहीं होंगे। अगर इनकी प्रोफाइल की बात की जाए तो इनको
जिस तरह से अगर देखा जाए तो लोकसभा के हिसाब से ये मंत्री पद बनाए गए, साथ ही इसमें जातिगत आंकड़ों को बहुत ज्यादा देखा गया है। प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग से एक क्षत्रिय समाज का बड़ा चेहरा है, उनको शामिल किया गया है। नारायण सिंह कुशवाहा समाज कुशवाहा बाहुल्य इलाके से आते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में एक कुशवाहा नेता के रूप में उनको भी शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में। राकेश शुक्ला ग्वालियर चंबल संभाग से अब ब्राह्मण चेहरे के रूप में सबसे बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, इनको शामिल किया गया है। ऐदल सिंह कंसाना ओबीसी चेहरा है और गुर्जर समाज में बहुत ज्यादा अच्छी पैठ मानी जाती है मध्य प्रदेश में, उनको शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मंत्रिमंडल मोहन यादव का जो है उसमें जातिगत आंकड़ों, जातिगत समीकरणों को देखते हुए बनाया गया है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। और ऐसे में जो कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल को लेकर बार बार डेट आगे बढ़ती जा रही थी, लोगों को बड़े बेचैनी से इंतजार था आखिर कब मंत्रिमंडल का गठन होगा, क्योंकि इतना वक्त शायद पहले कभी नहीं लगा है, इतना माथापच्ची करना पड़ी मोहन यादव को, बार बार दिल्ली जाना पड़ा। उसके बाद क्या ग्वालियर चंबल संभाग में और भी कोई दावेदार थे जिनको माना जा रहा था कि इनकी दावेदारी हो सकती है, जो चूक गए हैं, जिनको जगह नहीं मिल पाई है? यादव कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। दोपहर 3:30 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे और 18 कैबिनेट मंत्री, 10 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। IBC 24 ने सबसे पहले इन मंत्रियों की सूची हमारे दर्शकों के सामने रखी है और वो सूची लगातार हम बता रहे हैं कि किन चेहरों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और किन को राज्य मंत्री बनाया गया है। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। इन सबके बीच संभागवार किन किन चेहरों को शामिल किया गया है, इसको लेकर हम लगातार बात भी कर रहे हैं। और इस वक्त स्क्रीन पर देखिए रवि सिसोदिया हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि, कुछ देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे और अब तो वो सूची भी हमारे सामने आ गई है, एक्सक्लूसिव सूची सबसे पहले IBC 24 ने रखी है कि कितने कैबिनेट और कितने राज्य मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। एक बार फिर से वही सवाल कि मालवा निमाड़ क्षेत्र में जबरदस्त प्रतिनिधित्व इस बार मिलने जा रहा है। भाजपा को अच्छा खासा समर्थन भी इस पूरे इलाके ने दिया है, सबसे ज्यादा सीटें भी इस इलाके में आती हैं और कहते भी हैं कि जिसने यहां जीत दर्ज की वो सत्ता की पर बैठता भी है। तो कुल मिलाकर इस बार मुख्यमंत्री यहीं के रहने वाले हैं, डिप्टी CM यहीं के रहने वाले हैं और बड़ी संख्या में जिन मंत्रिमंडल को शामिल किया गया है बड़े बड़े चेहरे भी यहीं से रहने वाले हैं। कई पहली बार जीत कराने वाले और पहली बार शामिल करने वाले चेहरे भी इसमें शामिल हैं। क्या कुछ जानकारी संभाग की अगर देखें तो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिसने मालवा का रण जीता, जैसे आपने ठीक कहा है कि इस बार बीजेपी ने इस क्षेत्र में काफ़ी एक मिरेकल करके दिखाया है और 48 सीटें मालवा निमाड़ सीट से जीती है। और इसमें महत्वपूर्ण सबसे भूमिका जो रही थी वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा 1 से जिन्होंने चुनाव जीता कैलाश विजयवर्गीय की रही थी, तो उनका चेहरा भी हमको इस मंत्रिमंडल में देखने को मिल रहा है। साथ ही तुलसी सिलावट और तमाम अगर बीजेपी के वे नेता जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही है। संभाग अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से 48 सीटें जीतने की जिम्मेदारी जो है ना केवल मालवा निमाड़ पे कैलाश विजयवर्गीय को मिली थी, बल्कि पूरे संभाग के साथ साथ मालवा निमाड़ के पूरे इन जिलों में जाकर उन्होंने ना केवल अपने विधानसभा बल्कि इन विधानसभाओं में भी लगातार दौरा किया था और पार्टी की जो कमजोर सीटें थी उन पर भी मजबूती। अगर मैं बुरहानपुर की बात कर लूँ तो यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद जो नंद कुमार सिंह चौहान है, उनके बेटे का नाम काफ़ी तेजी से चल रहा था, जो कि निर्दलीय मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतरे और कहीं ना कहीं वो एक चुनाव को एक टक्कर देने की स्थिति में खड़े थे, लेकिन अर्चना चिटनिस वहाँ से जीती और उनका नाम भी इस मंत्रिमंडल में। तो अब ये ऐसी स्थितियां हैं कि यहाँ पर अगर बात करें तो बीजेपी ने काफ़ी मजबूती दिखाई है। पिछले शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल की अगर मैं बात कर लूँ तो आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्रिमंडल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिले थे शिवराज सरकार के समय पे, और इस बार भी कुछ उसी तरीके के जो रणनीति है वो इस बार मालवा निमाड़ से देखने को मिल रहा है। क्योंकि डेप्यूटी CM की बात कर ले तो मंदसौर से आते हैं और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है वो उज्जैन के दक्षिण विधानसभा से विधायक है और ये एक बड़ा कोटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब अगर इस बार की अगर बात कर ली जाए तो अभी फिलहाल हम देखेंगे कि यहाँ पर जातिगत समीकरणों की अगर मैं बात कर लूँ तो जिस तरीके से तुलसी सिलावट को मंत्रिमंडल में लिया गया, वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफ़ी खास और कट्टर समर्थक है। पहले कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी में आए और बीजेपी में लड़ने के बाद भी उन्होंने सांवेर से ही चुनाव लड़े हैं और जीते हैं और इस बार भी उन्होंने काफ़ी अच्छी लीड जो है सांवेर विधानसभा से ली है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ली जाए तो काफी लंबा अनुभव है, राष्ट्रीय नेतृत्व में काम करते हैं, राष्ट्रीय रवि आपके पास दोबारा आ रहे हैं। तो